कान्हा, कान्हा के प्रेम की दीवानी गोपियां, कान्हा के प्रेम की दीवानी गोपियां। आइए आज इस लीला में हम देखें गोपियों के भाव कान्हा के प्रति और अपने भक्तों के प्रति प्रभु का भाव कितना निराला है, कितना अलौकिक है, अति सुंदर है। अरे लता, बहुत देर कर दी, आज चलना नहीं है क्या? अरे वो राखी का त्योहार आ रहा है ना, इसलिए मैं बाजार गई थी राखियाँ लाने। और हाँ, तुझे पता है वहाँ मैंने कन्हैया की ढेर सारी बातें सुनी। कन्हैया की क्या बातें सुनी, मुझे भी बताओ। इतनी बातें सुनी, इतनी महिमा सुनी, क्या क्या बताऊं तुझे। इतने सुंदर नटखट है वो कि उनके जितने गुणगान करूं वही कम है। और उनकी अद्भुत लीलाएं, वो तो सुन के मेरे मन में उनके दर्शन की लालसा जाग गई है। तेरी इतनी बातें सुनकर तो कन्हैया से मिलने की मेरी प्रबल इच्छा हो रही है। हे सखी, वो कन्हैया कहाँ मिलेंगे? अरे वो तो संतों के पास रहते हैं। संतों के पास? हाँ हाँ, मैंने सुना है संतों के पास जो झोली होती है ना, उसी में रहते हैं कन्हैया। झोली में? हाँ, झोली में। तो वो झोली कहाँ मिलेगी और हमें दर्शन कैसे होंगे? यदि कन्हैया ने चाहा तो बहुत जल्द ही होंगे। तभी एक संत वहां आकर जमुना किनारे बैठे। उन्होंने अपनी झोली, कमंडल सब उतारकर वहां रख दिया और स्वयं यमुना जी में स्नान करने चले गए। जय यमुना मैया की जय हो, जय हो। अरे देख वहाँ कुछ। क्या? अभी वो संत गए है ना, हाँ अपनी झोली वहीं छोड़ गए हैं। हाँ, झोली तो है वहाँ। ऐसी झोली की ही तो बात कर रही थी मैं। चल चल कर देखते हैं, शायद उसी में कन्हैया होंगे। चला। ना बाबा ना, मैं दूसरे के सामान को हाथ नहीं लगाती। अरे चल आ ना, संत आएंगे जब तक हम वापस भाग के आ जाएंगे। चला। चल। अरे इसमें तो ग्रंथ ही ग्रंथ है। देख, इसके अंदर एक डिब्बा है, इसे बाहर तो निकाल। डिब्बा? खोल खोल इसको। ये क्या है? अरे मोर पंख, घुंघराले बाल, पाँव में पैजनिया। अरे यही तो है कन्हैया। देखा, मैंने कहा था ना झोली में मिलेंगे। यही है कन्हैया। ये तो बहुत सुंदर है, कितने कोमल हैं, अपने को देख के मुस्कुरा रहे हैं। देखो। पर ये क्या, इनके हाथ पैर कैसे सिकुड़ गए? सखियों, डब्बे में लड्डू रखने से- गोपाल के हाथ पैर तो ऐसे ही रहते हैं, किंतु कान्हा की दीवानी गोपियों का भाव तो देखो। उन्हें लग रहा है कि डिब्बे में बंद रहने से कान्हा के हाथ पैर सिकुड़ गए हैं। अरे तेरी मटकी में माखन है? हाँ है। तो जरा निकालना, इनकी थोड़ी मालिश करके देखते हैं। देख, थोड़ा यहाँ लगा, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा इधर से देख, आराम से लगा। ये नाजुक है, देखो इनके हाथ पाँव। देख देख, थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है। हाँ हाँ, देखो आजकल का देखो सीधा होने लग गए। देखो इनके हाथ तो। ओहो, देखो सखियां कान्हा को देखकर कैसी मंत्रमुग्ध हो रही हैं। उनकी भोली भाली प्यारी सी सूरत देख बावरी हो रही है। कैसे कान्हा के लाड लड़ा रही है, उनके कोमल अंगों पर माखन से मालिश कर रही है। तो प्रेम भाव के भूखे कान्हा जी भी बड़े मजे से सेवा करवा रहे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। कितना प्यारा भाव है इन सखियों का, कैसे सेवा में लगी है, एक टक उन्हें निहार रही है। अरे देख, मालिश करने से अब कैसे सीधे लग रहे हैं, कैसे बांधे खड़े हैं, कैसे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं। मेरी तरफ देख के नहीं नहीं, मुस्कुरा मेरी रहे हैं। तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं। कन्हैया ठाड़ो खड़ो मुस्कावे, कन्हैया ठाड़ो खड़ो मुस्कावे।
वही संत है, चल भाग यहाँ से, भाग। अरे इतना अद्भुत दर्शन कन्हैया, मैं तो धन्य हो गया आज आपका ये स्वरूप देख के। बस सखियों के कारण आज मुझे इतना आपका अद्भुत दर्शन के भाग्य सौभाग्य हुआ। नारायण, आपकी असंख्य कृपा है, असीम कृपा है प्रभु। वो सखियाँ रुकती तो मैं उन्हें भी प्रणाम करता। मेरा साष्टांग प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु, मेरा साष्टांग प्रणाम कीजिए। और संत जय ने हो प्रभु, जय हो। जैसे जय ही हो, चरण स्पर्श किया, जय हो। लड्डू गोपाल जी तो पहले वाले स्वरूप में आ गए। अरे भगवान, ये क्या किया? आप तो फिर मूर्ति स्वरूप में आ गए। वो अबोध सखियाँ जिन्हें ये नहीं पता कि आपकी सेवा कैसे करनी चाहिए, आपके भोग के समय क्या मंत्र बोलना चाहिए, आपका श्रृंगार कैसे करना चाहिए, वो अबोध सखियों को आपने इतनी सरलता से दर्शन दे दिया। और मैं जिसने जो आपको पाने के लिए ये घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, पूरा सन्यासी बना, और आप मेरे स्पर्श से फिर से मूर्ति रूप में आ गए। भगवान, क्या मेरी सेवा में कोई कमी रह गई है या मेरी सेवा अब भी अधूरी है? भगवान, आज तो आपको बताना ही पड़ेगा, आज तो आपको बोलना ही पड़ेगा प्रभु, आज तो आपको बोलना ही पड़ेगा। क्या मैं आपको प्रिय नहीं हूँ? भगवान, आज तो आप बोलिए भगवान, आज तो आप बोलिए। संत के करुण भाव देखकर संत को समझाने के लिए प्रभु विवश हो गए और कहने लगे, देखो मेरे प्यारे भक्त, हम आपके पास कई सालों से रहते हैं ना, हाँ। और आप बड़े भाव से हमारी सेवा पूजा करते भी हो, लेकिन आप सदैव हमें मूर्ति ही मानते हो, अपनी झोली में डिब्बे में बंद करके घूमते रहते हो। परंतु आज उन सखियों ने हमारी सजीव भाव से सेवा करी, पूजा करी, उन्होंने हमें मूर्ति नहीं माना, उनकी सेवा से प्रसन्न हो गए हम और हमें खड़े हो गए। अगर आप भी यह मूर्ति भाव अपने हृदय से हटाकर हमारे साथ संबंध जोड़ के बात करोगे ना, तो हम भी आपसे बात करेंगे। और अगर हम फिर ये लड्डू गोपाल के रूप में नहीं आते, तो आप हमें डिब्बे में लेके कैसे घूमते भक्त? धन्य हो प्रभु, धन्य हो। आज से मैं आपकी सेवा इसी भाव से करूँगा प्रभु, इसी भाव से करूँगा। भागवत आदि ग्रंथों में कितनी जगह कहा गया है कि अपने घर में विराजित अपने लड्डू गोपाल को मूर्ति ना समझकर साक्षात रूप में उनकी सेवा करनी चाहिए और उनके साथ किसी भी रूप में प्रेम का संबंध जोड़ना चाहिए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय।